3 घंटा 4 घंटा गाड़ियों से चलकर आप यहाँ पहुंचे हैं, मेरी बात सुनने आए हैं, मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, बिहार में बनने वाली इस नई व्यवस्था के को साक्षात करने आए हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आज क्यों बुलाया गया। हम महिलाओं से तो गांव-गांव में मिल रहे हैं। 2 बरस में 5000 गांव में गए तो वहां ज्यादातर महिला ही मिलती है। पुरुष वर्ग के लोग तो सब पलायन कर गए, या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी मजदूरी करने के लिए। महिलाएं मिलती हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा करती हैं। लोगों ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने बताया कि न भैया ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन आज आपको क्यों बुलाया, इतना कष्ट देकर आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अभी तक तो हम ही आपके गांव में जाते थे। आज आपको इसलिए बुलाया है कि आज आपसे हमारा रिश्ता बदलने वाला। अभी तक आप हमको बिहार के बेटा के तौर पर जानते हैं, अभी तक आपने हमको नेता के तौर पर देखा। कुछ लोग जन स्वराज के सूत्रधार बताते हैं, किसी के लिए हम राजनीतिक रणनीतिकार हैं। लेकिन आज आपको इसलिए आमंत्रित किए हैं कि आज आपसे भाई बहन का रिश्ता बनाने का ये दावा करने आए, आपको अपना बहन बनाने आए हैं। जितने लोग यहाँ मुझ में अपना भाई देखते हैं, एक बार जरा खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए, खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए। बताइए, भाई की नेता, भाई चाहिए कि नेता चाहिए? ना आवाज नहीं आया। भाई चाहिए कि नेता चाहिए? भाई चाहिए कि नेता चाहिए? आप अपने इस भाई का परिचय भी जान लीजिए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोग कहता है, अब आपने जब भाई चुना है तो अपने भाई का परिचय भी जान लीजिए। पिछले 10 वर्ष में आपके इस भाई ने जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है। और अब आपने हमको भाई कहा है तो आपको ये वादा कर रहे हैं कि अब हम किसी दल और नेता का नहीं। आपने हाथ में राखी बांधी है, तब आपका हाथ पकड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए, आपको भी हारने नहीं देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे। आपकी वर्षों की जो तपस्या है, जो आपकी कठिनाई है, ये सब के खत्म होने का समय आ रहा है। 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं, 1 बरस और है। अगले बरस 2025 में, अगले बरस 2025 में जब आप छठ का व्रत रखिएगा, याद रखिए, इस साल नहीं, अगले साल जब छठ का व्रत रखिएगा तो उसके बाद आपके घर के बच्चे को, आपके पति को, आपके भाई भतीजा बाबूजी को मजबूरी में बिहार से 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है, ये आपके भाई का वादा है। याद रखिए, 1 बरिस और अभी आपके घर का सामान, आपका बेटा, आपका भाई, पति साल में 1 बार घर आता। कोई छठ में घरे आया, 10 दिन 15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर महिलाएं रात को होती हैं। आपका घर का सामान अगर
बीमार पड़ जाए, आप छटपटा कर बताइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जाकर अपने घर के सामान को देख नहीं सकते हैं। एक बार साल में कोई आता है, आप उसकी शक्ल देखते हैं। ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इतने बात से बोलिएगा तो बदलेगा। हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। आपका बेटा और पति भी आपके साथ रहना चाहिए। और कब रहेगा? जब उसको पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में किया जाएगा। इसलिए ये अभियान चला है। और आपने जो अभी आशीर्वाद दिया है, भाई बनाया है, तो राखी बांधने के बाद जो हमको आपको देना है उसकी पहली घोषणा कर रहे हैं। आपके बीच से, यहाँ सभागार में बैठे हुए लोगों के बीच से जो आगे बैठे हैं वो भी, और जो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं वो भी, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल दे देंगे। कितना? जोर से बोलिए। 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजने का ठेका आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको राजनीति नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता, राजनीति का चिंता अपने इस भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। डरिए मत, डरिए मत। आपका आधा से ज्यादा वोट तो आप ही का। खाली महिला अगर ठान ले, अगर महिला ठान ले तो बिना आप किसी के मदद के आप पूरा बिहार में नया सरकार बना सकते हैं। ये आपकी ताकत है। किस्त में भुगतान होगा कि देखिए महिला को अभी आइए रहा, आगे आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए भैया। आप तो किस्त में भुगतान करेंगे। राखी कै साल का? राखी का ये संबंध कितने साल का चाहिए? 10 साल का चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार हैं? 10 साल तैयार है कि नहीं? ना 10 साल का पहले वादा होना चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार है? 10 साल आपका राखी हमारे हाथ में है तो पहला साल 2025 में आपके बीच से, अपने बहनों के बीच से 40 लोगों को चुनाव बनाकर आपके आशीर्वाद से विधानसभा भेजने का पहला किस्त अदा होगा अगले साल 2025 में। और जब आपकी 40 बहुमत विधानसभा पहुंचेगी तो दूसरा जो वादा आपको किया 2025 के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति 10-12 हजार रुपया के पलायन के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तब दूसरी बार आपसे राखी फिर बंधवाएंगे 2026 में। तीसरा किस्त, जितनी महिलाएं आप यहाँ आई हैं, बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जीवन बीत गया चूल्हा चाची करते करते। लेकिन हम गांव में मिलते हैं महिलाओं से, गरीब से गरीब अनपढ़ महिला भी कहती है कि भैया हमारा बेटी को आगे बढ़ाइए। तो अगर आपकी कोई एक बेटी चुन लीजिए, अपने घर से कोई एक बेटी चुनिए जिसको पढ़ाई की समझ है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, और उसका नाम पता हमारे ऑफिस में भेज दीजिए। 3 महीना में प्रशिक्षण देके उसको 10 से 15 हजार रुपया का कमाने का जुगाड़ आपका
दे देगा। न बुझाए आपको? अगर बुझाता तो ताली जोर से बजता ना। आप फिर से समझिए, हम भाषण देने नहीं आए, आपको समझाना ही आया। आपके घर में अगर कोई नई लड़की है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको मोबाइल चलाने आता है, तो आप उसको जन सुराज के परिवार का हिस्सा बनवा दीजिए और उसको मोबाइल के जरिए घर में बैठ के 8 से 10,000 रुपया महीना कमाने का जुगाड़ अगले 3-4 महीने में प्रशांत किशोर करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार हैं? अपने अपने घर का एक बेटी को जन सुराज से जोड़िए। अपनी बेटी नहीं है तो अपने पड़ोसी के बेटी को जोड़िए। लोग कहता है कि हमको सोशल मीडिया का बड़ा समझ है। अभी तक आपने सुना होगा, फेसबुक और यूट्यूब चलाकर आप उस पर एक दूसरे से बात करते हैं, वीडियो देखते हैं। हम आपके बच्चियों को वो सिखाएंगे कि घर बैठे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप 8-10 हजार रुपया कैसे कमाएंगे, इसके प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेवारी जन सुराज की है, आपके भाई प्रशांत किशोर की है। आपको खाली तय करना है, आपको खाली तय करना है कि आपके घर की कौन ऐसी बच्ची है जिसको थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया का समझ है, जिसके पास मोबाइल है, उसको जोड़िए जन सुराज से। हम और हमारे लोग उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको बताएंगे कि कैसे गांव में अपने घर में बैठ के वो लड़की, वो महिला अपने और अपने परिवार के लिए 8-10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ कर लेगी। अब उसके लिए वोट नहीं चाहिए, सरकार नहीं बनाने की जरूरत है। ये तो काम हम अभी से कर सकते हैं आपके लिए। ये आपके भाई के पास ताकत है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे पास वो ताकत है कि आपके बच्चियों को अभी 2-3 महीने में अपने पैर पर खड़ा कर दे। इसकी समझदारी ऊपर वाले ने हमको दी है। और आपको जितनी महिला यहाँ बैठी हैं, आपको मालूम है आर्थिक आजादी के बगैर कोई समानता की बात नहीं हो सकती। आपको समानता तभी होगा जब आपको आर्थिक आजादी हो, आप अपने से पैसा कमा सके, अपना खर्चा खुद चला सके, बेटे और पति पर, भाई पर मुंह न देखना पड़े, इसकी व्यवस्था जन सुराज कर रहा है। और 5 बरस में 5 बार राखी बांध दिएगा तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जन सुराज का एक बड़ा संकल्प है। वहां लिखा हुआ है, देखिए, सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए। आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले वर्ष जब ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को, जिसको भी रोजी रोजगार करना है, उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए, उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जन सुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी भाई के सरकार की
4 रुपया के सूद पर आपको पैसा मिलेगा ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। होना चाहिए कि ना होना चाहिए? आप थक है, यहाँ बैठे बैठे थक गए, उठ के बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आर्थिक आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसी पर आप एक बार बैठ रहे तो उठने में आपको दर्द हो रहा। उठिए एक बार, उठिए, सब लोग उठिए। आप लोग कुर्सी में धंस गए, लोग को तुरंत कैमरा में फोटो खींचेगा, कहेगा तो महिला है ये नहीं थी। अरे महिला बेचारी कुर्सी में अंदर धंस गई है, दिखिए नहीं रही, इसलिए खड़ा हो जाइए और बताइए कि जो आपको राखी के बदले दे रहे हैं मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप अभी सोच रहे हैं भाई इतना बड़ा बड़ा चीज काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारा पुरुष लोग बाहर खड़ा है, पुलिस वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, आने नहीं दे रहा। आपको ये क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए मिलना चाहिए कि आपका जो योगदान है, आपका योगदान सिर्फ खुद का योगदान नहीं है। हमको पुरुष साथी बताते हैं कि भैया हम लोग 100 हैं, महिला 10 है, उसको काहे इतना दे रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद से जो योगदान कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जितने पुरुष योगदान कर रहे हैं वो भी योगदान तभी कर पाएंगे जब आप जैसी महिला कोई उसकी मदद कीजिएगा। आप हमारा दशा देखिए, हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लोग गांव-गांव में कहता है ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए, इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठे आप खड़े हो, उन्हीं को खड़ा होने। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहाँ काम कर रहे हैं दक्षराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी है कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।